गेट पर निर्भर करेगा। उसके बाद 12:30 बजे से लाकर आप निर्धारित पेटी के अंदर डालेंगे। मतदान एक बार पूर्ण हो जाए उस हितानंद अग्रवाल, अब्दुल रहमान, नूतन सिंह ठाकुर, नूतन सिंह ठाकुर, नूतन सिंह ठाकुर, हितानंद अग्रवाल, नूतन सिंह ठाकुर, 18 अब्दुल रहमान एक संपन्न स्पीकर पद के निर्वाचन में 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। उनको जो मत प्राप्त हुए हैं उसकी मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान अधिवक्ता 16, नूतन सिंह ठाकुर 33, हितानंद अग्रवाल 18। अतः उक्त विवरण के आधार पर मैं नूतन सिंह ठाकुर को निगम अध्यक्ष स्पीकर पद हेतु सम्यक रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। सभापति का चुनाव था, क्या स्थिति थी, पार्टी का क्या निर्णय था, क्या परिणाम आया? आज यहाँ पर नगर पालिक निगम कोरबा का सभापति का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और सभापति के चुनाव में हमारे नूतन सिंह राजपूत जी विजय हासिल हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने से निर्वाचित हुए थे और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विजय हासिल किया। कोरबा में भी भारतीय जनता पार्टी के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और पार्टी ने घोषित किया था हितानंद अग्रवाल जी को। बाकी हमारे यहाँ के सभी पार्षद एकजुट हो गए थे और उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नूतन राजवाड़े जी को खड़े कर दिए थे और हमको मान्य है सभी का निर्णय। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में महापौर और सभापति दोनों आ गए हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं। महापौर सभापति मिलके कोरबा का अच्छा से विकास करें, कोरबा को आगे बढ़ाएं। हमारा उनका हमेशा सहयोग रहेगा और आज के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हितानंद के नाम पे अगर असंतोष था तो फिर नूतन का नाम ही पहले क्यों नहीं सामने ला दिया गया? देखिए, अब सभी लोग का 5-6 लोग का पैनल में नाम गया था और संगठन ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया उसको भी हम लोग मान्य किए थे और बाकी पार्षद लोग को स्वीकार नहीं हुआ। अब उन्होंने अलग से खड़े कर दिए, अब हमको भी उस बात को मानना पड़ा। ठीक है। नूतन भैया सभापति का चुनाव जीते हैं, ऐसी क्या स्थिति है कि बागी के तौर पे आपको नामांकन दाखिल करना पड़ गया? नहीं, कोई बागी नहीं है। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, अब भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। सभापति घोषणा की गई थी, उसके बाद 2 लोग भाजपा में नामांकन दाखिल किए। मुझे न तो किसी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, न मैंने स्वयं चुनाव लड़ने का इच्छुक था। छत्तीसगढ़ महतारी ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा। क्या परिणाम रहा? परिणाम बहुत अच्छा था। सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी का आशीर्वाद मिला और सभी मिलकर के निगम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। निगम में सत्ता पार्षदों की संख्या अधिक है, विपक्ष के सभापति का दायित्व रहता है संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल संतुलन रहेगा। पहले नियमानुसार काम काज नहीं होता था, अब जो है पूरे नियमों के साथ काम काज होगा। ठीक है। पर्यवेक्षक आए थे, क्या निर्णय हुआ और अभी क्या फैसला आया है?
हमारे पार्टी के आदरणीय पर्यवेक्षक महोदय पुरंदर मिश्रा जी आए थे और उन्होंने जो एक नाम तय करके लेके आया था उसके हिसाब से नाम मेरा था और उन्होंने मुझे आदेशित किया था कि आपको सभापति के लिए फॉर्म भरना है और सभापति के लिए चूंकि विलंब हो रहा था तो हम लोग जल्दी आके फॉर्म भरे। उसके थोड़ी देर पश्चात और बाकी पार्षद साथी लोग आए हैं, मतदान हुआ है। मतदान में और कुछ चूक हुई है या जो भी समीकरण बना है उसके कारण और हमारा यानी वोटों से हम चूक गए हैं कुल मिला के। आप ही के पार्टी के एक साथी और फिर नामांकन दाखिल करता, जब पार्टी ने आपका नाम घोषित कर दिया तो फिर ये क्या लगता है, पार्टी में कहीं ना कहीं अस्थिरता है क्या? अब ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि क्या हुआ, जब पार्टी कार्यालय में सब पार्षदों की बैठक हुई तो वहां से सर्वसम्मति से नाम तय हुआ। उसके पश्चात आके जब हम लोगों ने फॉर्म भरा यहाँ पे, मेरे साथ अपील समिति के और भी कुछ सदस्य थे, 2-3 लोग आके यहाँ पे फॉर्म भरे और उसके पश्चात जो भी समीकरण बना, क्या समीकरण बना ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी के आदेश से मैंने फॉर्म भरा था। जब नाम आपका तय हुआ था भैया, तब उस समय क्या किसी ने विरोध जताया था आपके नाम पर? ऐसा तो नहीं था। पार्टी के पर्यवेक्षक पहले भी आए थे, आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले पर्यवेक्षक महोदय आए थे और सब लोगों की राय सुमारी, अनुषंगिक संगठनों की राय सुमारी और सभी पार्षदों की राय सुमारी, सबके साथ सामूहिक बैठ के उन्होंने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पे और फॉर्म भरा गया था। बाकी अब ये तो नूतन ने जब अपना आवेदन कर दिया तो क्या आपने उनसे चर्चा किया क्या, ऐसा क्यों पार्टी के आदेश के विपरीत आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बीजेपी में तो ऐसा नहीं चलता है, कांग्रेस में तो बागी दिखते हैं, बीजेपी में तो ऐसा बगावत नहीं दिखता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दिखता नहीं, यानी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा इस प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते 30 साल हो गया और 30 साल में कभी भी अगर पार्टी ने जो तय किया है और उसे हर कार्यकर्ता सिरोधार्य करके चला है और रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी रही है। अब जो भी चीजें हैं वस्तु स्थिति वो वरिष्ठ नेता लोग आपको। पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था पार्षद का, जीत करके आए, तो आखिरकार तो भाजपा के ही पार्षद हैं, अब वो बगावत करके जीत भी गए हैं, तो क्या उनके निष्कासन की या कुछ कार्रवाई की मांग पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उसका डिसीजन पार्टी के वरिष्ठ लोग लेंगे। आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो जनाधार है, जो पार्षदों ने चुनाव में जीत हार लगे रहती है। आज मैं 3 बार का लगातार पार्षद हूँ, 3 बार सबसे अधिक वोटों से जीत के आया। यहाँ पे पार्षद साथियों के द्वारा और वोट डाला गया। अब वहाँ पे समीकरण क्या बना, किस प्रकार की स्थिति बनी, ये सब एक पार्टी के वरिष्ठ लोग उस पर चिंता करेंगे। लेकिन अनुशासनहीनता तो है ना कहीं। आप वरिष्ठ, आप भी तो बीजेपी का वरिष्ठ। बिल्कुल वरिष्ठ हैं और सब लोग, हम तो पार्टी के आदेश, अगर पार्टी बोलती कि हमको नहीं भरना है तो हम भरते नहीं, लेकिन पार्टी के आदेश से हमने सभापति का फॉर्म भरा और उस पार्टी के निर्देश पे ही हम सब करते आए हैं और चलते गए हैं। जो 2-3 नाम थे उनमें नाम था नूतन का शामिल है, कौन से नाम थे? अब ये तो पर्यवेक्षक महोदय को ही पता होगा, यानी सब। ठीक।